हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट या स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन। क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वह संबंध और फलन पढ़ रहे थे, जो यूपी बोर्ड में 5 से 10 नंबर के बीच में पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। ओके दोस्तों, इसमें हम लोगों ने दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1B, जिसमें मैंने कुछ आपको जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रांत, परिसर और कोडोमेन मतलब सह प्रांत कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे प्रांत का मतलब होता है डोमेन और परिसर का मतलब होता है रेंज और सह प्रांत का मतलब होता है कोडोमेन। ठीक, इसे ओरली समझते हैं, फिर बाद में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जिसमें आपको दिया गया था किसी चीज़ का प्रांत कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा था कि जैसे संबंध निकाला जाता, तो संबंध हमेशा यक्स और वाई में रिलेशन होता, जो यक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक, जैसे आप देखें, जैसे हमारे पास कोई ए समुच्चय, ठीक, और ए में हमारा कोई तत्व है यक्स। क्या तत्व है? यक्स। यक्स इज द एलिमेंट ऑफ किसका? ए। और जो बी कोई समुच्चय है, समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। वाई जो तत्व है वह किसका है? बी का है। ठीक, और कोई रिलेशन निकाला जाता है तो हम लिखते हैं रिलेशन आर बराबर इन दोनों में जो संबंध को स्थापित करता है, तो हम लिखते हैं एक्स कामा वाई। क्या लिखते हैं? एक्स कामा वाई। और जहां लिखते हैं कि यक्स इज द एलिमेंट ऑफ किसका होता है? ए। यक्स इज द एलिमेंट किसका? ए। एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ किसका होता है? बी। ठीक, और ये निकाला जाता है, ये आपका संबंध हो जाता है और संबंध को लिखा किससे जाता है? आर से। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जिसमें अगर आपसे कोई पूछे डोमेन क्या होता है, तो डोमेन को बोला जाता है प्रांत, और डोमेन को लिखा जाता है सिर्फ DOM से। और डोमेन ऑफ आर किसका लिखा जाता है? डोमेन ऑफ आर। जो फर्स्ट इज द एलिमेंट होता है वही इसका डोमेन होता है। कोई भी रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक, फर्स्ट एलिमेंट को किससे लिखते हैं? एक्स। एक्स क्या होता है? ये हमारा डोमेन कहलाता है और यक्स लिखा जाता है। यक्स इज द एलिमेंट ऑफ किसका? ए का। और फिर आप लिखते हो और यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू किसके होता है? आर का। ये ना होता, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म में जितना टफ होता है उतना आसान कहने का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। पहले रूल पढ़ लेते हैं। अगर आपसे कोई कहेगा डोमेन ऑफ आर, अभी इसके पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इसको ध्यान से देख लेना। और इसमें क्या होता है, अगर हमें डोमेन ऑफ आर पूछ दे, कोई भी संबंध दिया होगा उसका डोमेन ऑफ आर पूछ दे, तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स। जो रिलेशन का पहला तत्व होता है वह हमारा डोमेन कहलाता है, और जो दूसरा तत्व होता है वह रेंज कहलाता है, और जो हमारा कोडोमेन होता है वो जो हमारा समुच्चय बी होता है वह हमारा कहलाता है कोडोमेन। ओके दोस्तों, तो इसमें रहा डोमेन ऑफ आर, तो हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, जहां एक्स वाई क्या होता है? बिलोंग्स टू किसके होता है? आर का। अगर हमें रेंज पूछे तो हम लोग लिखेंगे रेंज ऑफ आर। अगर हमसे रेंज पूछेगा तो जो सेकेंड एलिमेंट होता है, सेकेंड एलिमेंट का मतलब वाई, डोमेन का कौन सा सेकेंड एलिमेंट? वाई। और लिखेंगे वाई इज द बिलोंग्स टू किसके होता है? वाई इज द एलिमेंट ऑफ किसका होता है? बी। और फिर लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू किसके होता है? आर। ठीक, ये हमारा रेंज होता है। ठीक, और बात आती है कोडोमेन की, तो जो मैंने कहा जो समुच्चय बी होता है वह डोमेन ऑफ आर कहलाता, कोडोमेन ऑफ आर कहलाता। ओके, इसको एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। चलिए, अगर आपको रेंज दिया है, अगर आपको प्रतिलोम संबंध पूछ दिया, कभी कभी आपने देखा होगा जो दूसरा वाला चैप्टर है उसमें प्रतिलोम संबंध है, इसके साथ साथ डोमेन, रेंज, कोडोमेन के साथ साथ प्रतिलोम संबंध है। और प्रतिलोम संबंध को कैसे ज्ञात करते हैं उसका भी रूल पढ़ लेते हैं। जैसे हमें चाहिए प्रतिलोम संबंध। ठीक, प्रतिलोम संबंध जैसे आर का चाहिए तो हम उसे लिखेंगे आर इनवर्स से। किससे लिखेंगे? आर इनवर्स से लिख देंगे। और इसका कामा, जैसे यक्स कामा वाई दिया था तो हम इसको उल्टा कर देंगे, एक्स कामा वाई की जगह हम कर देंगे वाई कामा एक्स। क्या कर देंगे? वाई कामा एक्स, जहां एक्स कामा वाई था। और सच दैट लिखेंगे जिसमें यह भी होगा जो वाई पहला तत्व हो गया, वाई फिर भी बिलोंग्स किससे कर रहा है? वाई इज द एलिमेंट ऑफ किसका है? बी। तब भी लिखेंगे वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। और फिर लिखेंगे एक्स इज द एलिमेंट ऑफ किसका होगा? ए। और यही हमारा प्रतिलोम संबंध हो जाता है। ठीक, और इसके थ्रू हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल में जिसमें कि हम सब डिस्कस करेंगे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, प्रतिलोम संबंध क्या होता है। ओके दोस्तों, अब हम बुक से आपके हरस्वरूप शर्मा से कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं, और एग्जाम्पल के बाद हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग इसके एक्सरसाइज को लगाएंगे। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ लेना। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं।
ये रूल रहा, आप रूल को ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें 4-5 एग्जाम्पल है एक्सरसाइज बी में, तो उससे लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 1B का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक। 1B के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लिखा गया था x, जैसे पेज नंबर 6 पे आप लोग देखेंगे, उसमें लिखा गया था a बराबर, आपको लिखा गया था a बराबर x, y और z, ठीक। एग्जाम्पल हम डिस्क्राइब करते हैं और एक्सरसाइज भी लगाएंगे। ओके दोस्तों, जैसे लिखा गया था a बराबर x, y, z और b बराबर लिखा गया था 1 2 3। b बराबर क्या था 1 2 3। a कोई समुच्चय था, समुच्चय को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है और करली ब्रैकेट का मान दिया गया था x, y, z। और जो b कोई समुच्चय था उसका मान था 1 2 3। b का मान कितना था 1 2 3। फिर लिखा गया था r लिखा गया था और उसमें देखेंगे r बराबर लिखा गया था x, 2 लिखा गया था x, 2 y, 3 y, 3 z, 1 और z, 2 ये लिखा गया था। और हमसे पूछ रहा था हो तो r इनवर्स का मान ज्ञात करिए, और हमसे r इनवर्स पूछ रहा था, ठीक। चलिए इस बुक में तो हमसे r इनवर्स, सॉरी इस हम लोगों से r इनवर्स पूछा गया है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग सभी ज्ञात करेंगे। इसका डोमेन ज्ञात करेंगे, रेंज ज्ञात करेंगे, और इसका कोडोमेन क्या होगा, और इसका फिर क्या होगा r इनवर्स। r इनवर्स को क्या कहते हैं प्रतिलोम संबंध। कैसे ज्ञात किया जाता है इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज दैट अगर पहले जो पूछा उसे ज्ञात कर ले, हमें चाहिए r इनवर्स, तो हम लिखेंगे r इनवर्स। तो आप लोगों ने देखा था r इनवर्स का जो मैंने फार्मूला लिखा था वह सिंपल तरीके से था। जो यह दिया गया था उसमें x, y की जगह हम लोग क्या कर देते हैं y, x कर देते हैं, जिसमें y बिलोंग्स टू किसके होता है b के, और x बिलोंग्स टू किसके होता है a के। कहने का मतलब y इज द एलिमेंट ऑफ b, y इज द एलिमेंट ऑफ b। जो b कोई समुच्चय होता है उसका तत्व होता है, और x इज द एलिमेंट ऑफ a, x इज द एलिमेंट ऑफ a। x जो होता है वह किसका तत्व होता है a का, समुच्चय a का होता है। तो इसी क्रम में क्या करेंगे r इनवर्स, आप परिभाषा पे न जाइए ज़्यादा, आप ये तो रूल होता है और इसको निकालते हैं कैसे हैं। r इनवर्स बराबर, देखो r बराबर दिया गया था संबंध जिसमें लिखा गया था x, 2, जिसमें x बिलोंग्स टू क्या है a है और 2 बिलोंग्स टू किसके b है। तो इसको उल्टा कर दीजिए, x, 2 की जगह हम कर देंगे 2, x, फिर लिखा गया था y, 3, y इज द एलिमेंट ऑफ a एंड 3 इज द एलिमेंट ऑफ किसका b का। तो इसको उल्टा कर दीजिए, y, 3 की जगह 3, क्या कर दीजिए y, फिर लिखा गया था z, 1। देखिए z इज द एलिमेंट, जो पहला तत्व है वह किसका है a का है, z इज द एलिमेंट ऑफ a एंड 1 इज द एलिमेंट ऑफ किसका b, और इसको उल्टा कर देना, ये हो जाएगा 1, z। और ये z, 2 लिखा था, इसको भी उल्टा कर देना 2, क्या हो जाएगा z, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक। और करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। इसमें लिखा गया था हमें ज्ञात करना था, जैसे r लिखा गया था, ये सवाल में पूरा दिया गया था। a में तत्व थे x, y, z और b में तत्व क्या थे 1 2 3, और हमसे कह रहा था r बराबर x, y, z, z1, और ये दिया गया था, और कह रहा था r इनवर्स ज्ञात के। r इनवर्स को हम लोग कहते हैं प्रतिलोम संबंध। जब r इनवर्स की बात करेगा तो ये रूल होता है, इसके क्रम को उलट देते हैं, y, x कर देते हैं, जहाँ y इज द एलिमेंट ऑफ b एंड x इज द एलिमेंट ऑफ a। और करिए क्या, बस r इनवर्स ज्ञात करना था, इसका ज्ञात करना था। तो जहाँ x, 2 था वहाँ पे 2, क्या कर दिया x, जहाँ y, 3 था वहाँ 3, y, जहाँ z, 1 था वहाँ 1, z और z, 2। ये था दोस्तों। और इसी में थोड़ी और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे इसी के एग्जाम्पल नंबर 5 को, एग्जाम्पल नंबर 5 वह प्रमेय है, उस प्रमेय को थोड़ी सा आप ध्यान से पढ़ना, ठीक। और इस सवाल को मिटाते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 को पढ़ने के बाद डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, ठीक, और इसके कुछ सवालें और लगाएंगे। एग्जाम्पल नंबर आपका 5 है, ठीक। और एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देखेंगे लिखा गया था कि सिद्ध कीजिए कि किसी प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम दिया हुआ मूल संबंध होता है। बस आपसे यही देगा, किसी भी प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम, जैसे प्रतिलोम संबंध को किससे लिखा जाता है r इनवर्स से, ठीक। और आपको ये सिद्ध करना होगा, लिखा होगा प्रूव दैट, उसका प्रमेय पढ़ लेना, ठीक, पेज नंबर 7 पे है। तो लिखा गया था r इनवर्स का प्रतिलोम है, r इनवर्स प्रतिलोम का प्रतिलोम मूल संबंध होता, उसे सिद्ध करना बराबर r के। यह आपका आना चाहिए, ठीक, यह आपको सिद्ध करना होगा।
तो ये बहुत ही आसान है, अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ा तो ये वाली सवाल भी लग जाएगी। और इसमें करना क्या होगा, बराबर आर, बराबर आर लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपका आर बराबर दिया होता, आर बराबर आप रूल से जाइए, आर मतलब संबंध होता है जिसे लिखा जाता है एक्स कामा वाई, लिखा जाता एक्स कामा वाई में संबंध बताता है जिसमें एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। कहने का होता है यक्स जो तत्व है वह किसका, ए का, और वाई जो तत्व है वह किसका, बी का। मतलब यक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। जब इसका इनवर्स ज्ञात किया जाता है तो हम लोग लिखते हैं आर इनवर्स का इनवर्स, यही नहीं लिखा जाता, आर इनवर्स का इनवर्स लिखा जाएगा तो जो यक्स कामा वाई था वह उल्टा हो जाता, वो हो जाता वाई कामा एक्स, वाई कामा एक्स कामा वाई को उल्टा कर देना, वाई कामा एक्स। फिर भी ये वाई इज द एलिमेंट ऑफ किसका है, बी का, वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए। अब हमें आर, सॉरी ये आर इनवर्स था, ठीक। आर इनवर्स को कैसे ज्ञात करते हैं, आर इनवर्स बराबर आर का जो उल्टा है एक्स कामा वाई था उसको कर दिया वाई कामा एक्स, वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, ये बदलेगा नहीं। फिर इसके बाद जब हमें चाहिए आर इनवर्स का इनवर्स चाहिए, क्योंकि प्रतिलोम का प्रतिलोम चाहिए, तो प्रतिलोम का प्रतिलोम चाहिए, तो प्रतिलोम यही तो लिखा गया था आर इनवर्स, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कामा वाई, क्या हो जाएगा एक्स कामा वाई। पहला तो एक्स है, एक्स आप किससे बिलोंग करता है, ए से, एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ किसका, बी का, ठीक। अगर मैंने इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया और इसको क्या मान लिया, 3 मान लिया, ठीक। आप देखेंगे जो 1 और 3 है, देखिए ये दोनों सेम है, एक्स कामा वाई, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पर भी लिखा है एक्स कामा वाई, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। दोनों समान है कि नहीं, फर्स्ट और थर्ड दोनों समान है। इसका राइट हैंड साइड, जब राइट हैंड साइड समान है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी समान होगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और किससे, समीकरण 1 और किससे, 3 से। जब लेफ्ट हैंड साइड समान तो राइट हैंड साइड भी समान, कहने का मतलब आर इनवर्स का इनवर्स, इसका देखिए आर इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, आर के, और यही सिद्ध करना था, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाता है, ठीक। और रही बात इसके एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4 को हल करने की, तो वह थोड़ी सी हल करते हैं, देखिए कोई समस्या नहीं होगी। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम लोग हल करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग अपनी बुक से देखना, बुक में लिखा होगा और सिंपल तरीके से लिखा है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। हम सब लोग अच्छे मार्क्स पाओगे, लेकिन हमारे साथ साथ आप लोग मेहनत करते जाइए, ठीक। लिखा जाता है आर का वर्ग, आर का वर्ग है, का वर्ग है, लिखा गया आर क्या है, आर ये देखेंगे का वर्ग है, ठीक, ये लिखा गया था। ये देखेंगे कि इन्वर्टेड कामा में लिखा गया, सिंगल इन्वर्टेड कामा में आर जो का वर्ग संबंध प्रकट करता है, तो आर इनवर्स क्या प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करेगा। देखिए अगर हमें का वर्ग है तो देखेंगे आर बराबर, अगर हमने यक्स का, आप जानते होंगे आर का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स कामा वाई, जहां यक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी, ठीक। और लिखा गया था जब आर का मान निकाले जाएंगे तो यक्स का मान हमने 1 लिया तो वाई का मान क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग है ना, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता, फिर कामा। अगर मैंने यक्स का मान 2 लिया तो 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 4, ठीक। अगर मैंने यक्स का मान 3 लिया, एक तरफ से सीरियल से लेते जाइए, अगर आपके माइंड में थोड़ी सी खुरापात आ रहा होगा, अगर आपने 10 मान लिया तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो आप 10 का मान 100 लिख देना। लेकिन थोड़ी सी सीरियल से सवालें लगती हैं तो थोड़ी अच्छा लगता है, जैसे यक्स का मान मैंने 3 लिया तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9। अगर मैंने यक्स का मान 4 लिया तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16। अगर मैंने यक्स का मान 5 लिया, क्या लिया 5 लिया, तो ये रिलेशन पे आप जरूर ध्यान देना कि रिलेशन क्या कह रहा है, कैसा संबंध निकालना है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 ... जहां तक निकालना चाहे उसके आगे आप निकाल सकते हैं। ये रहा हमें आर। आप देखेंगे आपके सवाल में पूछ रहा था आर इनवर्स से क्या होगा, आर इनवर्स को हम लोग कहते हैं प्रतिलोम संबंध, कहते हैं ना। आर इनवर्स की जब बात करेगा तो हम आर इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो आर इनवर्स में मैंने कहा था इसी के क्रम को उल्टा कर देना, जहां यक्स होगा वहां वाई कर देना। तो 1, 1 है, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 1, 1। यहाँ पे लिखा गया था 2, 4, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 4,
2। यहाँ पे लिखा गया 3,9, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 9,3। जब ये 4,16 लिखा गया था तो इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 16,4। जब यहाँ पे लिखा गया था ये हो जाएगा 25,5 और डॉट डॉट डॉट, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3। अब इसके बाद हम लोग ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल 2 को हल करने के बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा गया था, एग्जाम्पल नंबर 3, एक चीज़ें ध्यान देना, लिखा गया था n क्रॉस n संबंध इस प्रकार है। लिखा गया था n क्रॉस n मतलब नेचुरल क्रॉस नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, और 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये n क्रॉस n लिखा गया था। और लिखा गया था r बराबर, आपको संबंध लिखा गया था x, y। क्या लिखा गया था? x, y। फिर लिखा गया था बिलोंग्स टू n क्रॉस n जो आपका निकला हुआ उसी से बिलोंग्स कर रहा है। और लिखा गया था जहाँ y बराबर x प्लस 1, और हमें क्या चाहिए? r इनवर्स चाहिए। r इनवर्स का हमें मान ज्ञात करना था। ओके दोस्तों, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। लिखा गया था n क्रॉस n, और इसमें हमें रिलेशन लिखा गया था, रिलेशन था x, y, और लिखा गया था x, y इज द एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n। जो आप n क्रॉस n निकालोगे उसी का एलिमेंट है। ओके, फिर लिखा गया था जहां y बराबर x प्लस 1। तो ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। आपको पता होगा जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, और आपका 1 2 3 4 5 यही सभी नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक, चलिए पहले r का मान निकाल ले, उसके बाद r इनवर्स। पहले r का मान निकाल। r बराबर लिखा गया था पहले x होगा, फिर क्या होगा? y। अगर मैंने x का मान 1 ले लिया, ठीक, क्योंकि नेचुरल नंबर है, सॉरी अगर मैंने r का मान 1 लिया तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो y का मान क्या हो जाएगा? x का मान 1 लिया तो 1 + 1 बराबर 2, तो 1, 2, ठीक, फिर कामा। अगर मैंने r का मान x का मान 2 लिया तो यहाँ पे देखिए y का जो मान होगा वो हो जाएगा 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3, कामा। अगर मैंने x का मान 3 लिया, ठीक, ये 3 लिया तो x का मान 3 + 1 बराबर y का मान कितना हो जाएगा? 4, 3, 4। अगर मैंने x का मान 4 लिया तो 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। अगर मैंने x का मान 5 लिया तो 5 + 1 बराबर कितना हो गया? 6। ये ऐसे करके बना देना, ये आ जाएगा r। क्या आ जाएगा? r। लेकिन हमें चाहिए क्या? r इनवर्स चाहिए, तो आप लिखना r इनवर्स बराबर, मैंने कहा r इनवर्स बराबर हो क्या जाता है? इसी क्रम को उल्टा कर देते हैं। जहाँ पे 1 क्रम 2 था वहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, 1। जहाँ पे 2, 3 है तो वहाँ पे हो जाएगा 3, 2। फिर यहाँ पे 3, 4 है तो ये हो जाएगा 4, 3। 4, 5 है तो ये हो जाएगा 5, 4। फिर यहाँ पे 5, 6 है तो ये हो जाएगा 6, 5, और ये फाइनली आपका r इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r इनवर्स। दोस्तों, हम जैसा कि आपके पहले वाले एग्जाम्पल में बताए थे कि अगर हमें r दिया होगा तो हम डोमेन कैसे ज्ञात करेंगे, रेंज कैसे ज्ञात करेंगे, और कोडोमेन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए इस फार्मूले में जिसमें कि हम पहले एग्जाम्पल में बताना आपसे भूल गए थे, तो हम इसी एग्जाम्पल में डिस्कस कर देते हैं डोमेन कैसे ज्ञात होता है, रेंज कैसे ज्ञात होता है। ठीक, जैसे हमें चाहिए डोमेन, तो हमने कहा डोमेन को r से लिखा, डोमेन को DOM से लिखा जाता है। डोमेन मतलब होता है प्रांत। अगर हमें प्रांत चाहिए तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ r। तो मैंने कहा डोमेन ऑफ r का होता क्या? जो प्रथम एलिमेंट होता है r का, जैसे यहाँ पे देखिए प्रथम एलिमेंट है कौन सा? 1, इसका प्रथम एलिमेंट 2, इसका प्रथम एलिमेंट 3, इसका प्रथम एलिमेंट 4, और ये क्या हो गया? 5। ये हमारा जो होता है डोमेन ऑफ r। अगर हमें रेंज ऑफ r चाहिए तो हम लिखेंगे रेंज। रेंज को बोलते हैं परिसर। रेंज को क्या बोलते हैं? परिसर। अब हमें परिसर चाहिए तो जो सेकेंड एलिमेंट होता है, जो r का सेकेंड, r इनवर्स में मत जाना, r में ही रहना, क्योंकि थोड़ी सी दिमाग उल्टा उल्टा काम कर देता है तो हम लोग r के बजाय r इनवर्स में चले जाते हैं। लेकिन मुन्ना ऐसा कोई काम मत करना, ठीक, हम लोग r में ही रहेंगे। r का जो सेकेंड एलिमेंट होता है, सेकेंड एलिमेंट क्या लिखा गया? 2, इसका सेकेंड एलिमेंट 3, और इसका सेकेंड एलिमेंट 4, और इसका सेकेंड एलिमेंट 5, और इसका सेकेंड एलिमेंट 6, और ये हो जाता है रेंज ऑफ r। ये हो जाता r इनवर्स। अगर बात करता कोडोमेन की, कोडोमेन तो इसमें समुच्चय b नहीं दिया गया, अगर समुच्चय b होता तो वही हमारा डोमेन कोडोमेन ऑफ r हो जाता। ओके दोस्तों, चलिए ये रहा आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अब हम लोग एग्जांपल नंबर इसका 4 हल करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में देखिए क्या लिखा गया है।
एक सिंपल एग्जाम्पल होगा और हम आपसे आशा करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 लगाने के बाद आप टोटल चैप्टर लगा देंगे। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा गया था निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? प्रांत और परिसर। जो नंबर 1 सवाल लिखी गई थी वह लिखा गया था r बराबर, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया था x+1, फिर लिखा गया था x+4, यही नहीं लिखा गया था। फिर लिखा गया था x जो एलिमेंट है वह कितना 1 2 3 और 4, यही लिखा गया। ठीक, चीजें ध्यान देना। अब इसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये 4 रहा। इसमें क्या रहा था? रिलेशन ज्ञात करना, और रिलेशन क्या था? x+1 और x+4 दिया गया था और x का जो मान था वह 1 2 3 4 था। वह आपसे बांध रखा था। x का मान आप मनमानी नहीं रख सकते। x का मान सिर्फ या तो 1 लीजिए या 2 लीजिए या 3 लीजिए या 4 लीजिए, इसी में से आपको x का मान लेना है। ठीक, और हमें रिलेशन ज्ञात करना था तो रिलेशन ऑफ r करेंगे। जब रिलेशन ऑफ r ज्ञात करेंगे तो x का मान पहले हम 1 लेंगे। जब x का मान 1 लेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, फिर कामा लिखा गया। x का मान आपने 1 लिया है तो 1 + 4 क्या हो जाएगा 5, फिर कामा लगा देना। x का मान, x इज द एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4, इन्हीं 4 में से मान होगा। x का मान आपने 1 ले चुके हैं, अब क्या लेंगे? 2 लेंगे। जब x का मान 2 लेंगे तो 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और 2 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब x का मान हम 3 लेंगे तो यहाँ पे रिलेशन बनेगा 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 4 और 3 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 7। जब x का मान 4 लेंगे तो 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 5 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 8 और यही आपका फाइनली r हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें इससे काम नहीं चलेगा, हमें प्रांत चाहिए, प्रांत ऑफ r। प्रांत ऑफ r को हम लिखते हैं डोमेन ऑफ r। ठीक, डोमेन अंग्रेजी शब्द होता है, प्रांत हिंदी शब्द होता है मुन्ना। ठीक, तो हमें चाहिए डोमेन ऑफ r। तो मैंने कहा था जो प्रथम तत्व होता है, जो r का प्रथम तत्व, r का प्रथम तत्व है कौन सा? 2 3 4 5, ये हमारा हो जाता है डोमेन ऑफ r। अब हमें चाहिए परिसर, परिसर ऑफ r। परिसर ऑफ r को हम बोलते हैं रेंज ऑफ r। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ r। और रेंज ऑफ r को जब लिखा जाता है तो मैंने r का जो सेकेंड तत्व होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया 5 6 7 और 8, ये जो सेकेंड तत्व होता है वो कहलाता है रेंज ऑफ r। ठीक, ये हमारा हो जाता है। 2 ही चीज पूछा था तो हमने 2 चीज निकाल दिया। ठीक, अब ये रहा आपके चौथी की पहली सवाल। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चौथी की दूसरी सवाल भी लगा लेंगे। और हमने एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व भी कर दिया। जो एग्जाम्पल नंबर 5 को आप ध्यान से पढ़ना, उसमें किसी प्रतिलोम के, प्रतिलोम जो होता है वह संबंध के बराबर होता है। ठीक, ये सवाल थे। तो और इसके बाद एक्सरसाइज है 1B की। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप यह सब एग्जाम्पल लगाने के बाद प्रांत, परिसर, सह प्रांत और साथ में प्रतिलोम संबंध आप समझने के बाद आप पूरा चैप्टर 1B लगा देंगे। अगर आपको कोई समस्या होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डिस्क्राइब कर देंगे या पूरी तरीके से समझा देंगे। ओके दोस्तों, तो आप इसके नोट्स बनाते जाइए। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ लेना। थैंक यू।